और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कई नेताओं के आने का सिलसिला अब भी जारी है। अर्जुन मोढवाडिया अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अर्जुन मोढवाडिया अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा होंगे और गुजरात में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष, उनके साथ जो कार्यकर्ता आए हैं, उनका भी भारतीय जनता पार्टी में स्वागत कर रहे हैं। अनामिका, दरअसल कल ही अर्जुन मोढवाडिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और उसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और आज बीजेपी में शामिल हुए हैं वो। और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लेकर भी कहा कि पार्टी में कोई सुनवाई नहीं होती है, उन तक बात पहुंचाई जाए उसके बाद भी कोई सुनता नहीं है, मिलने के लिए बुलाता नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में भी कुछ यही तस्वीर देखने को मिली थी, क्योंकि जब विक्रमादित्य सिंह मिलना चाहते थे आलाकमान से तो मिलने का वक्त नहीं दिया गया। और अब अर्जुन मोढवाडिया भी ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस में कोई सुनवाई नहीं होती है और कई सालों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश आलाकमान को की, लेकिन नहीं सुना गया। और इस वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री की नीतियों से खुश होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मृदुल, और यहां और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी संग्राम में उतर चुके हैं। आज उन्होंने दक्षिण भारत में जब तेलंगाना पहुंचे तो बड़ी बातें कही और बताया कि मोदी की गारंटी की भी गारंटी है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 370 का भी जिक्र किया और बताया कि हमने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाई है और अब उस पर फिल्म भी बनने लगी है। आके साथियों, हमने कहा था कि हम सब मिलकर अयोध्या के भव्य मंदिर में भगवान राम का स्वागत करेंगे। स्वागत किया कि नहीं किया? शान से किया कि नहीं किया? गौरव से किया कि नहीं किया? हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने किया कि नहीं किया? पूरे भारत ने किया कि नहीं किया? दुनिया भर में भारतीयों ने किया कि नहीं किया? मोदी की गारंटी हुई कि नहीं हुई? और परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लिए सिर्फ एक ही परिभाषा है, परिवारवाद। वो विकास की बात नहीं करते हैं, सिर्फ परिवार की बात करते हैं, परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। परिवारवादियों ने देश हित की बलि चढ़ाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना से महत्वपूर्ण बात कही। परिवारवादियों ने देश हित की बलि चढ़ाई है। विपक्ष की विचारधारा सिर्फ परिवारवाद। आज जब मोदी आपसे और आपके परिवार को दी गई गारंटी को पूरा करने में लगा है, तो कांग्रेस और उसके साथी मोदी को, मोदी के परिवार को गाली देने पर उतर आए हैं। ये गाली क्यों दे रहे हैं पता है? ये मोदी उनको आंखों में चुभता क्यों है? इसका कारण है, मैं इनके सैकड़ों हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों की पोल खोल रहा हूं। मैं इन लोगों के परिवार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ मैं व्यक्तिगत आरोप किसी पे नहीं लगाया है। परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाता हूं।
तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा मैं व्यक्ति नहीं परिवार के खिलाफ हूं, परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरनाक। परिवारवाद के खिलाफ मैं व्यक्तिगत आरोप किसी पे नहीं लगाया, परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाता हूं। ये परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की विरोधी है कि नहीं है? परिवारवाद पर पीएम मोदी का पलटवार, कहा उनके लिए परिवार पहले है लेकिन मेरे लिए देश सबसे पहले है। परिवारवादियों ने देश को लूटकर अपनी तिजोरी भरी। जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, युवाओं का अवसर रोकता है, तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं। वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। संगारेड्डी में पीएम ने किया भव्य रोड शो, भारी संख्या में जुटे लोगों की भीड़, प्रधानमंत्री ने सभी का किया अभिवादन। तेलंगाना के संगारेड्डी में पीएम मोदी ने करोड़ों की सौगात दी, जनसभा को भी किया संबोधित, कहा तेलंगाना के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए केंद्र काम कर रहा है। बीते 10 वर्षों से केंद्र सरकार तेलंगाना को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा एविएशन सेक्टर के साथ हर क्षेत्र में बदलाव हो रहा है, राज्य के विकास से देश का विकास। भारत के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध है और विकसित भारत के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का होना उतना ही जरूरी है। तेलंगाना दौरे के दौरान पीएम मोदी ने हैदराबाद के उज्जैनी काली मंदिर में दर्शन और पूजा किया। दिल्ली में लगे प्रधानमंत्री मोदी के नए नारे वाले पोस्टर, दिल्ली आईटीओ पर मोदी का परिवार के पोस्टर लगाए गए। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा एसओजी ऑफिस के लिए रवाना, पेपर लीक मामले में कुछ और सबूत देंगे। जयपुर में पेपर लीक मामले को लेकर बोले राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, कहा अभी तो कई बड़े नाम सामने आएंगे। वीके सिंह जी को कहूंगा कि आप इन मगरमच्छों को भी उठाओ। देखो, तत्कालीन सत्ता के मैंने कई बार आरोप लगाए, वो तथ्यों पर आधारित थे। राजस्थान में पेपर लीक पर किरोड़ीलाल मीणा का दावा, कहा गहलोत सरकार में जमकर हुई धांधली। पक्का 300 बल्कि 400 हो जाए तो ताजुब नहीं, इसलिए कि डमी कैंडिडेट बैठाए गए। यहाँ तक हुआ कि फीमेल की जगह मेल बैठ गया। एलडीसी था, वो सब इंस्पेक्टर का पेपर का टॉपर है। जयपुर में पेपर लीक मामले को लेकर बड़ा एक्शन, हिरासत में लिए गए 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर। बैंक के जो लोग हैं जो जुड़े हुए हैं और इनसे सघन पूछताछ हुई है और उन्होंने जो जानकारी दी उसी जो विभिन्न जानकारियां हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे और नया एफआईआर दर्ज हुआ। राजस्थान में उप निरीक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए एसआईटी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। पुलिस भर्ती मामले में योगी सरकार का एक्शन, पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष को हटाया, रेणुका मिश्रा को पद से हटाया गया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार, आज शाम 5 बजे होगा कैबिनेट विस्तार। यूपी कैबिनेट को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर, अनिल कुमार बन सकते हैं कैबिनेट मंत्री। उत्तर प्रदेश कैबिनेट में कई बड़े नेताओं को मिल सकता है मंत्री पद, ओपी राजभर समेत दारा सिंह चौहान का नाम भी शामिल। योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ओम प्रकाश राजभर का बयान, कहा हम जैसे पहले थे आज भी वही हैं। शहजाद पूनावाला का लालू यादव पर हमला, लालू के परिवार में तेजस्वी, सोनिया जी के परिवार में राहुल प्रियंका। शहजाद पूनावाला का विपक्ष पर तीखा हमला, कहा विपक्ष के लिए उनका परिवार ही उनका देश और हमारे लिए देश परिवार। शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी पर पलट